हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। माय नेम इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग हैवको प्रॉपर्टीज यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज लेके आया हूँ दमैक प्रॉपर्टीज के बारे में। मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारी नेगेटिव बातें करते हैं, मसलन उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो टाइम पे प्रॉपर्टी का जो है वो हैंड ओवर नहीं देते, या फिर उनकी आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी नहीं है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसके बारे में बात कोई भी नहीं करता, या बहुत कम लोग करते हैं कि दमैक की प्रॉपर्टी में, एक नॉर्मल प्रॉपर्टी में आप हैंड ओवर के टाइम तक कितने पैसे बनाते हो। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं दमैक लगोन्स की, दमैक लगोन्स के सेंटोरिनी क्लस्टर में दमैक ने टाउन हाउसेज बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बेचे और हैंड ओवर तक लिटरली लोगों ने अपने पैसे को डबल किया। तो इसलिए एट द एंड ऑफ द डे एज बीइंग एन इन्वेस्टर आपका एक ही गोल होना चाहिए, एक ही पर्पस होना चाहिए कि हैंड ओवर के टाइम तक आपकी प्रॉपर्टी आपको इक्विटी के ऊपर कितना रिटर्न दे रही है और रेंटल्स के ऊपर आपको कितनी पैसिव इनकम दे रही है, कितने % दे रही है। जो न्यूज मैं आज आपके लिए लाया हूँ, दमैक अपनी एक मास्टर कम्युनिटी का फेज 2 लॉन्च करने जा रहा है। वो मास्टर कम्युनिटी जो पूरी की पूरी 10 घंटे के अंदर सोल्ड आउट हो गई थी, और इस मास्टर कम्युनिटी का एक अलग ही क्रेज लेवल था मार्केट के अंदर, क्योंकि आपने गोल्फ कोर्स कम्युनिटीज तो मार्केट के अंदर बहुत सारी देखी होंगी, जो कि एक काइंड ऑफ बहुत पुराना ट्रेंड हो गया है। इसीलिए जो भी बड़े डेवलपर्स हैं वो लागून फेसिंग और वाटर फ्रंट फेसिंग है, वाटर थीम्ड की जो कम्युनिटीज हैं वो मार्केट में ज्यादा लेके आ रहे हैं। अभी जिस कम्युनिटी में मैं मौजूद हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये भी एक आर्टिफिशियल क्रिस्टल क्लियर लागून के साथ ये कम्युनिटी आती है। और इस कम्युनिटी में लोगों को जो रेंट मिलता है या फिर जो इक्विटी मिली है, इट्स काइंड ऑफ इनसेन। मैं बात कर रहा हूँ दमैक आइलैंड्स के बारे में। दमैक आइलैंड्स, दमैक ने एक कम्युनिटी लॉन्च की थी 2024 के लास्ट क्वार्टर में, जो कि पूरी की पूरी सोल्ड आउट हो गई थी बिल्कुल इनिशियल फेजेस के अंदर। और जिन लोगों ने इनिशियल फेज में उसमें टाउन हाउस बाय किया था, वो बहुत ही उनको प्रॉफिट मिलने वाला है इन फ्यूचर। दमैक ने डिमांड देखते हुए मार्केट की अभी लॉन्च करने वाला है दमैक आइलैंड्स का फेज 2, जिसमें वो फिर से 4 और 5 बेडरूम्स के टाउन हाउसेज लेके आ रहा है, स्टार्टिंग ओनली फ्रॉम 2.5 मिलियन दिरहम्स। इसके साइजेस के बारे में और इसकी एग्जैक्ट प्राइसेस के बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। इसमें अभी दमैक इंट्रोड्यूस कर रहा है 3 टाइपोलॉजीज, जिसमें आपको मिलेंगे 4 बेडरूम्स के मिडिल यूनिट्स, 5 बेडरूम्स के कॉर्नर यूनिट्स और 5 बेडरूम्स के ट्विन विलास। अब हम अगर साइजेस की बात करें, आपको 4 बेडरूम्स का जो प्लॉट साइज है वो मिलेगा नियर अबाउट 1500 स्क्वायर फीट से लेके 1700 स्क्वायर फीट तक। इसमें 5 बेडरूम्स का जो प्लॉट साइज है वो आपको मिलेगा 2500 स्क्वायर फीट का। 4 बेडरूम का बिल्ट अप एरिया आपको मिलेगा 2200 स्क्वायर फीट का अप्रोक्सीमेटली। मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज फ्लोर प्लान्स और इसके जो क्लस्टर मैप है अभी तक कुछ भी रिलीज नहीं हुआ है, तो जैसे ही ये सारी चीजें डिटेल आएगी मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो इसमें 5 बेडरूम्स का जो बिल्ट अप एरिया है वो आपको मिलेगा 3300 से 3500 स्क्वायर फीट का। प्राइस पर स्क्वायर फीट की अगर हम बात करें तो आपको मिलेगा 1150 दिरहम से लेके 1300 दिरहम्स पर स्क्वायर फीट पे सारी की सारी टाइप्स। ये डिपेंड करता है कि आपका टाउन हाउस कौन सी लोकेशन पे है, नियर टू अम्यूनिटीज है, नियर टू इंटीरियर और एग्जिट है। अब जैसे कि हमें पता है कि मार्केट के अंदर सिर्फ 3 बड़े डेवलपर्स हैं जो कि टाउन हाउसेज पे और विलास पे अपना फोकस रखते हैं, जो कि अफोर्डेबल कैटेगरी में आते हैं। इसमें आप देखें कि दमैक, इमार और मिराज ये टाउन हाउस और विलास के ऑप्शंस लेके आ रहे हैं मार्केट में। इसकी रीजन क्या है? दूसरे डेवलपर्स फोकस क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि एक डेवलपर ने जब टाउन हाउस या विलास लॉन्च करनी है तो उसके लिए बहुत ही जरूरी है पूरी की पूरी कम्युनिटी को लॉन्च करना, और एक डेवलपर ने अगर एक सिंगल बिल्डिंग लॉन्च करनी है तो वो बहुत ही ईजी है उसके लिए। इसीलिए इन बड़े टॉप टियर डेवलपर्स के अलावा और कोई भी डेवलपर आपको कम्युनिटी लॉन्च करता हुआ नहीं नजर आएगा। लास्ट वीक के अंदर जैसा कि आपको पता है, इमार ने अपना द वैली कम्युनिटी के अंदर सेकंड फेज का लास्ट क्लस्टर लॉन्च किया था, जिसमें वो प्राइस पर स्क्वायर फीट 1280 से लेके 1300 दिरहम्स पर स्क्वायर फीट पे दे रहे हैं। लेकिन उसके एंट्री प्राइस की अगर हम बात करें तो एंट्री प्राइस एज कम्पेयर टू दिस वन वो स्टार्ट हो रहा था मिनिमम 3 मिलियन से। सो दिस गैप 2.5 मिलियन से 3 मिलियन के बीच का है। तो दमैक आपको वो ऑप्शन देता है जो अफोर्डेबल कैटेगरी में आता है, लेकिन आपको जो प्रॉपर्टी मिलती है एट द एंड ऑफ द डे इट्स लग्जूरियस, इट्स मनी मेकिंग फॉर यू, इट्स काइंड ऑफ वर्थ इट। कमिंग बैक टू द पॉइंट, इमार ने जो टाउन हाउस का लास्ट क्लस्टर लॉन्च किया था फेज 2 का, आपको पता है द वैली कम्युनिटी का जो डिस्टेंस है फ्रॉम डाउनटाउन दुबई या सेंटर ऑफ दुबई, इट्स ऑलमोस्ट 25 to 30 मिनट्स। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं इट्स अ काइंड ऑफ वेरी फार फ्रॉम द मेन एरियाज ऑफ दुबई। तो इसलिए दमैक आइलैंड्स की जो लोकेशन है वो बहुत ही परफेक्ट है। एमरेट्स रोड के ऊपर है, अरेबियन रांचेस के बिल्कुल सामने। आपके लेफ्ट हैंड पे आपको मिलता है चेरी वुड्स, उसके सामने आपको टाउन स्क्वायर मिलता है। इन सारी कम्युनिटीज में जो रेडी टाउन हाउसेज की प्राइस अभी चल रही है वो मिनिमम 1800 से लेके 2000 दिरहम्स पर स्क्वायर फीट। मतलब एक रेडी 3 बेडरूम का टाउन हाउस आपको 3 मिलियन से नीचे नहीं मिलेगा, विच इज अ वेरी रियलिस्टिक प्राइस। ये भी आपको ढूंढने से मिलेगा इतनी प्राइस में, नहीं तो 3 मिलियन से ऊपर ही आपको मिलेगा। लेकिन ऑफ प्लान में आपको मिल रहा है 2.5 मिलियन का, और आप प्राइस गैप देख लें बिटवीन 1150 एंड 1800 या 2000, इसके बीच में जो गैप
गैप है। ये कैसे कवर होगा? ये टिल हैंड ओवर कवर होगा। मैं आपको बहुत ही मिनिमम नंबर दे रहा हूँ, अगर आप 1800 भी लेके चलो टिल हैंड ओवर की आपने बनाया, फिर भी आपने अपनी प्रॉपर्टी से 40 to 50% एप्रिसिएशन ऑन इक्विटी बना ली। जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया, द मैक हैज ऑलरेडी स्टार्टेड टू टेक द EOIs, और जो EOIs का नंबर है वो ऑलरेडी 800 से लेके 1000 तक पहुंच चुका है। अगर आप उन लोगों में से हो जिनको द मैक आइलैंड्स फेज 1 के इनिशियल फेजेस में या इनिशियल क्लस्टर्स के ऊपर चांस नहीं मिला, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली एक टाउन हाउस बाय करने का विद द मिनिमम प्राइस पर स्क्वायर फीट, तो दिस इज अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर यू। इनिशियल फीस में जब आप EOI सबमिट करा रहे हैं, इट मींस यू आर गोइंग फॉर लिटरली एंट्री प्राइस। इसका फायदा क्या होता है? जब भी एक एंड यूजर या फिर एक पैसिव इनकम वाला इन्वेस्टर हैंड ओवर के टाइम पे आपसे प्रॉपर्टी बाय कर रहा होगा या मार्केट में प्रॉपर्टी देख रहा होगा, ही विल गो फॉर ऑलवेज फॉर द प्रॉपर्टी विच इज हैविंग मिनिमम प्राइस, मिनिमम स्टार्टिंग प्राइस। मान लो सैंटोरिनी जो क्लस्टर है द मैक लगून्स का, उसमें एक ऑप्शन मिल रहा है 2.7 मिलियन का और दूसरा ऑप्शन मिल रहा है 2.9 मिलियन का। अब जो 2.7 वाला बेच रहा है वो भी मार्केट से ज्यादा प्राइस नहीं मांग रहा, ना 2.9 वाला मांग रहा है। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो EOI का डिफरेंस है। इस बंदे ने बिल्कुल एंट्री प्राइस पे बाय किया, अपना प्रॉफिट मार्जिन देख के 2.7 मिलियन पे अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट पे लगा दिया। अब जो भी इन्वेस्टर प्रॉपर्टी को सर्च कर रहा होगा, हंट कर रहा होगा, डेफिनेटली ही विल बी गोइंग फॉर 2.7 मिलियन टाउन हाउस। तो इट्स अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर यू राइट नाउ टू स्टेप इन दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑन वेरी इनिशियल फेज। माय नंबर इज गिवन ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑन द स्क्रीन एज वेल इफ यू आर इंटरेस्टेड। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को पहचान गए हो और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हो, तो मेरा नंबर स्क्रीन पे भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अभी के अभी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक डिटेल एनालिसिस बनाया ऑफ कंपैरिजन बिटवीन द रेडी टाउन हाउसेज ऑप्शंस एंड ऑफ प्लान टाउन हाउसेज ऑप्शन। अगर आप उसका ब्रेकडाउन चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर। सो टिल दैट टाइम आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।